अगर कैलाश जी अगर लड़ते हैं और अगर ये वहाँ का यहाँ का खड्डा पड़ देंगे तो वहाँ से तो लीड दिला ही देंगे, ये गारंटी है। मतलब आप कैलाश जी से कहलवाना चाह रहे हो कि इस बार अगर योगेंद्र सिंह जी लड़ेंगे तो हम यहाँ से खड्डा भर के ही भेजेंगे। बीजेपी वाला हुआ एक अभिमन्यु धार नहीं रहे आप लोगों की तारीफ बहुत हुई कि भाई इतने अनुशासित दावेदार तो हमने नहीं देखे। वो तो ऐसा भगवान से जो होने वाला वही होएगा। इस बार पांचों ये तो बात नहीं कर रहे कि यार अपने पांचों को एक रहना है, क्योंकि भाजपा में अलग अलग माँ प्रसादी हो रही है तो उनकी फूट का लाभ इस बार तो उठाना ही उठाना है। तो अपन सिस्टम यही नहीं। मेरे को आपके 5 के अलावा यहाँ खड़ा उसमें से एक आदमी का होर्डिंग बैनर कहीं पोस्टर दिखा दो आप मेरे को। अब वो पार्टी टिकट जिसको भी देगी, अब कौन नाराज हो रहा है कौन राजी हो रहा है वो तो वक्त ही बताएगा। विधानसभा कुंभलगढ़ी है, अब इसमें आमेट और कुंभलगढ़ अलग अलग करें या चार भुजा को भी अलग कर दें तो फिर ये तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। हमारे ये पांचों पांडव एक है, ठीक। कौरव सेना कितनी आएगी वो हारेगी और पांचों पांडव जीतेंगे। ये तो लोकतंत्र है, हमारी तो इच्छा है। कपड़े से क्या फर्क पड़ता है? मैंने मैं तो नहीं देखी, आप ही नहीं देखी हो। सूरज सिंह जी आपके लिए सुनाई देता है कि बड़ी मजबूती से दौड़ तो रहे हैं, मगर कभी कभार खबरें निकल कर आती है कि पहले आपके और गणेश सिंह जी की बड़ी अच्छी मित्रता रही है, बीच में कुछ गाड़ियाँ थोड़ी आजू बाजू गई। हम कितनी बार एक्टिंग कर लेंगे। आमेट के किसी दावेदार बनाती है, आमेट के किसी प्रत्याशी को दावेदार बनाती है तो निश्चित रूप से वो यहाँ कांग्रेस पार्टी ही जीत के जाएगी। यूँ तो नहीं है कि भाई सबको दिखाने के लिए एक है, अंदर खाने कुछ न कुछ खींचतान चलती रहती है। वो प्रभु चाहेगा वही होगा। बीजेपी की जो आमेट क्षेत्र से जो 20 पंचायत और नगर पालिका से लीड रहती है वो लीड नहीं होगी, इस बार कांग्रेस लीड में रहेगी। सूरज सिंह जी की दावेदारी कैसी है? यूँ तो नहीं है कि पांचों इस बात पे सहमत हो गए कि भैया छठा तो घुसने नहीं देंगे, जिसका नाम आएगा वो खुश होगा, बाकी चारों के मन में थोड़ी तो पीड़ा आएगी। अंदर भी एक जोश होगा। नमस्कार। कांग्रेस वैसे तो चुनावी मोड में है, मगर कांग्रेस को मेरे को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि कांग्रेस जिस काम के लिए बड़ी बड़ी पार्टी मीटिंगें करती है, बड़ी बड़ी बैठकें करती है, वो काम मैं दूसरी बार करने जा रहा हूँ। जी हाँ, कांग्रेस लगातार कुंभलगढ़ में कोशिश कर रही है कि अपने तमाम चेहरों को एक साथ ला सके। मैं पहले भी एक दिन लेके आया था और आज फिर से लेके आया हूँ। तो ये जो कुंभलगढ़ के तमाम चुनावी चेहरे हैं एक बार फिर से मेरे साथ है, और आज अमेठ में जो एक बैठक चल रही है उस बैठक के माध्यम से आज आप लोगों की तारीफ बहुत हुई कि भाई इतने अनुशासित दावेदार तो हमने नहीं देखे। बिल्कुल हैं हम, तो तारीफ आगे भी होती रहेगी। पक्की बात है? बिल्कुल होती रहेगी। ये तारीफ टिकट बंटवारे के बाद भी होगी? आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, तो क्या तारीफें हो रही थी? तो यूँ ये सब तो वैसे जब्बे पजामे में है। पिछली बार मैंने दूसरों को कहा था कि आप इस ड्रेस में नहीं आए हो, आज आप उस ड्रेस में नहीं हो। ये आप होस्ट की भूमिका में हो, आज के नगर पालिका में कार्यक्रम हो रहा है। कपड़े से क्या फर्क पड़ता है? आदमी को लोग चेहरे से, नाम से और स्वभाव से जानते हैं। पर ये बात अच्छी है, मगर जबे पजामे में ये बिल्कुल नेताजी वाला फीलिंग तो आता है। मैं आपको बता दूँ, हम साहब नेतागिरी में मैं नहीं आया था, उससे पहले मैं जब्बे पजामा ही पहनता था, और नेतागिरी में आने के बाद मैंने जब्बे पजामे छोड़ दिए। अच्छा, ये ऐसा क्यों? कहीं पे भी जाओ लोग सोचते यार ये आ गए, तो अपन सिस्टम यही नहीं। लोग अपन ये चाहते हैं नेता के नाम से नहीं, एक भाई और दोस्त के नाम से जाने अपने को। ये देखो कार्यकर्ता ये पीछे जो खड़े हैं, मैंने इनको देखा नहीं है, मगर ये इनके कट्टर समर्थक है, मैंने देखा नहीं अभी। तो ये कह रहे हैं कि कुर्ते पजामे नहीं पहने पर दावेदारी मजबूत है। सूरज सिंह जी की दावेदारी कैसी है? मजबूत सब कार्यकर्ता साथ है, मजबूती सबकी है। जितने हम लोग हैं, 5 उम्मीदवार हैं, 500 हम एक साथ हैं ना। 500 के पास जो जिसको टिकट मिलेगा उसको हम पिछली बार भी आपको बताया था और इस बार भी बता रहे हैं आज भी आमेर से कि जिसको टिकट मिलेगा उसको हम जिताएंगे। इस बार पांचों ये तो बात नहीं कर रहे कि यार अपने पांचों को एक रहना है, क्योंकि भाजपा में अलग अलग माँ प्रसादी हो रही है तो उनकी फूट का लाभ इस बार तो उठाना ही उठाना है। नहीं, वो तो अभी फूट तो टिकट मिलने के बाद मालूम पड़ेगा। नहीं, पर अभी भी चल तो रही है ना माँ चल रहा है। कल भी 19 तारीख को भी माफ हो जाए, आप तक पता नहीं वहाँ। अभी 19 तो आने वाली है। तो करते हैं, जब टिकट मिलेगा तो उनके वहाँ फूट रहती है कि नहीं रहती है जब मालूम पड़ेगा, आज थोड़ी मालूम पड़ेगा। नजर तो बराबर बना रखे नजर बना रखे। तो नहीं कहीं फूट थोड़ी सी एकता होने लगे तो आप अपने थोड़े बहुत ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो तो ऐसा भगवान से जो होने वाला वही होएगा ना। भगवान जिसको चाहेगा उसको टिकट मिलेगा, और जो जीतने वाला तो जीतेगा ही। भगवान जिसको चाहेगा उसको टिकट मिलेगा। और आपके तो क्या कहते हैं, वो जो पर्यवेक्षक है उनका नाम ही प्रभु है। तो अब प्रभु चाह क्या रहे हैं? वो प्रभु चाहेगा वही होगा। हम तो पांचों दावेदार कर रहे हैं, प्रभु जिसको टिकट देगा, प्रभु आला कमान जो है हमारा हाईकमान है, जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, दावेदार बनाएगा, उसको हम पूरा एक मिल करके सबको उसको जिताने का प्रयास करेंगे। ये सब वो उधर गणेश जी खड़े खड़े कह रहे हैं, वो भी तो 5 है, अभी और सेना बढ़ेगी। पर ये यूँ तो नहीं है कि भाई सबको दिखाने के लिए एक है, अंदर खाने कुछ न कुछ
कुछ ना कुछ खींचतान चलती रहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो आप पहले भी हमसे मिले, हम पहले भी एक थे और खुद पर्यवेक्षक ऐसा हमको कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने पहली बार देखा है कि पांचों एक साथ आ रहे हैं मिलने। तो ये हम कितनी बार एक्टिंग कर लेंगे, आप बताओ। नहीं, पांचों एक तो क्या है कि वो मुख्य द्वार से घुसते हैं, एक बैकडोर हमेशा और होता है। पर मैं तो नहीं देखी हूँ, आप ही नहीं देखी हो, बैकडोर नहीं है। बैकडोर ये कह रहे बैकडोर दी है। वैभव जी, आप तो राहुल जी के साथ यात्रा में भी चल लिए, दिल्ली की राजनीति करते हैं, दिल्ली वालों को बैकडोर के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। सर यहाँ कोई बैकडोर नहीं है। हम सबसे पहले सर्वप्रथम हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, उम्मीदवार, ये सब बात की चीज़ें, ये पत्रकारों द्वारा बनाई गई चीज़ें, हम लोग सारे के सारे पहले कांग्रेस मेरे को आपके 5 के अलावा यहाँ खड़ा उसमें से एक आदमी का होर्डिंग, बैनर, कहीं पोस्टर दिखा दो आप मेरे को। नहीं और भी दावेदार तो अब मैं कैसे बना रहा हूँ इन्होंने लगाया नहीं, आपने लगाया है। नहीं, बात यह है कि आप जनता के बीच में जाते हैं अपनी बातों को लेके, अपनी विचारधारा को लेके, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए, चाहे वो होर्डिंग का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो। तो हम जो हमारे नेता आप होर्डिंग के माध्यम से यही तो कहना चाह रहे हैं कि भैया मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। सर हम चाह रहे हैं, ये तो लोकतंत्र है, हमारी तो इच्छा है। अब ये तो आला कमान डिसाइड करेगा, हमारा नेता डिसाइड करेगा, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी डिसाइड करेंगे, पर्यवेक्षक डिसाइड करेंगे कि किसको देना है, उनको जिसको मिलता है हम सब के साथ लड़ेंगे चुनाव। और मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तो लड़ना चाह रहे हो ना। बिल्कुल, अब तो ये तो लोकतंत्र है, हम चाहते हैं कि लड़ें। ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप 5, आपने कहा ना कि आपने दावेदार बना दिया, तो मैंने कहा मैंने नहीं बनाया, वो होर्डिंग पोस्टर आपने लगाया मैंने नहीं लगाया। वो बात तो सही है ना कि भाई चुनाव लड़ना है, ये तो स्पष्ट हो गया पिक्चर के। हाँ, लड़ने की मन तो यही है और ये भी तय है कि पांचों की बात हो रही है, मगर किसी दिन टिकट का पिटारा खुलेगा, जिसका नाम आएगा वो खुश होगा, बाकी चारों के मन में थोड़ी तो पीड़ा आएगी। सबके है, मन में सबके है कि हमको टिकट मिले, हम चुनाव लड़ें। अब वो पार्टी टिकट जिसको भी देगी, अब कौन नाराज हो रहा है, कौन राजी हो रहा है, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, मगर अभी मैं आपके प्रभारी जी से बात कर रहा था। तो आपके और आपके काम की बात है, देखो फिर आपके काम की बात भी करूंगा मैं। वो कह रहे थे कि होता क्या, अमन चुनाव यहाँ कुंभलगढ़ क्षेत्र से होता है, तो सुरेंद्र सिंह जी यहाँ से इतनी लीड ले लेते हैं कि उधर जाते जाते सिर्फ कवर ही करते रह जाते हैं हम लोग। तो फिर उस दृष्टिकोण से आप दोनों इसी क्षेत्र से, तो आप दोनों को लगता है कि अगर हमको अवसर मिलेगा तो यहाँ से हम उस लीड को खत्म कर देंगे? निश्चित रूप से कुंभलगढ़ से, जैसे आपने देखा है कि पिछले 15 साल से 20 साल से सुरेंद्र सिंह जीतते हैं। कभी 15,000 जीतते हैं, कभी 14,000 जीतते हैं, कभी 18,000 से जीतते हैं, आमेठ ब्लॉक से, 20 पंचायतों से, नगर पालिका से। तो अगर पार्टी आला कमान आमेठ के किसी दावेदार बनाती है, आमेठ के किसी प्रत्याशी को दावेदार बनाती है, तो निश्चित रूप से वो यहाँ कांग्रेस पार्टी ही जीत के जाएगी। ये है वास्तव में, इस मामले में दम है? बिल्कुल दम है। अगर आमेठ ब्लॉक का अगर कोई प्रत्याशी होगा तो स्थानीय लोगों के अंदर भी एक जोश होगा। जैसा कि अपन देखते हैं कि हर चुनाव के अंदर, चाहे छोटे पंचायत समिति के चुनाव ले लो या सरपंच के ले लो, वार्ड पंच के, जो जिस जगह का अगर है उसको वहाँ के लोग प्रायोरिटी देते हैं। मेरा ये सोचना है अगर आमेठ ब्लॉक से होगा तो इस बार 100% बीजेपी की जो आमेठ क्षेत्र से जो 20 पंचायत और नगर पालिका से लीड रहती है, वो लीड नहीं होकर इस बार कांग्रेस लीड में रहेगी। योगेंद्र सिंह जी ऐसा क्या करेंगे कि इधर से भी लीड कांग्रेस के पक्ष में आए और वहाँ जाकर तो मामला पूरा ही कांग्रेस के पक्ष में रहे? विधानसभा कुंभलगढ़ी है, अब इसमें आमेठ और कुंभलगढ़ अलग अलग करें या 4 भुजा को भी अलग कर दें तो फिर ये तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मैं मानता हूँ कि लीड उससे मिलेगी। अब ये जैसे अगर आप बंटवारे की करें तो 1/4 इलाका आमेठ है और 3/4 इलाका कुंभलगढ़ है। अगर कैलाश जी अगर लड़ते हैं और अगर ये वहाँ का यहाँ का खड्डा बढ़ देंगे तो वहाँ से तो लीड दिलाई देंगे, ये गारंटी। मतलब आप कैलाश जी से कहलवाना चाह रहे हो कि इस बार अगर योगेंद्र सिंह जी लड़ेंगे तो हम यहाँ से खड्डा भर के ही भेजेंगे? आप इसको घुमा के बोलो कि सीधा बोलो, ये बात है जो इतनी है, ये खड्डा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ कारण रहे हैं, अगर वो लीड ले रहे हैं तो ये कुछ कारण है, उस कारणों को हम सब बैठ के समीक्षा कर रहे हैं और उस कारण का भरपाई करेंगे हम इस बार के चुनाव में। आखिर में चलते हैं वापस, एक बार वैभव जी से बात करेंगे। सूरज सिंह जी, आपके लिए सुनाई देता है कि बड़ी मजबूती से दौड़ तो रहे हैं, मगर कभी कभार खबरें निकल कर आती है कि पहले आपके और गणेश सिंह जी की बड़ी अच्छी मित्रता रही है, बीच में कुछ गाड़ियाँ थोड़ी आजू बाजू गई, आज क्या स्थिति है? ये अच्छा है अभी, बढ़िया, इनको टिकट मिल जाएगा। हम 505 साथ में कल प्रभु जी से मिलने गए थे, पासी उन्होंने कहा कि पहली बार जो आप इस बात पे साथ, इन्होंने जैसे गणेश जी ने कहा कि और भी आएंगे, तो पहले तो पांचों आप इस बात पे तो साथ और आएंगे तो ना आएंगे तो वो भी कांग्रेस पार्टी से आएगा। यूँ तो नहीं है कि पांचों इस बात पे सहमत हो गए कि भैया छठा तो घुसने नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई है जो प्रजातंत्र है, कोई भी आके टिकट मांग सकता है ना, टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ हम सब लोग रहेंगे। आखिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आप जब पोस्टर बैनर लगाते हैं
तो एक चेहरा बड़े स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब जिस पे आपका भी फोकस ज़्यादा रहता है। आप शायद उस पोस्टर बैनर वाले को कहते हो कि ये थोड़ा चमका के रखना है, सचिन पायलट का। अभी कांग्रेस में स्थितियाँ बड़ी बीच में उठापटक हुई, आज वापस अब धीरे धीरे बता रहा है कि हम सब एक हैं। तो नेताजी का आशीर्वाद कहीं काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सचिन पायलट जी मेरे नेता हैं। राज्य के अंदर उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में लाए थे। वो आज से कई साल पहले जब वो मंत्री थे, कॉर्पोरेट मिनिस्टर, तब वो मुझे लेके आए थे। तो उनके लिए एक मेरा विशेष प्रेम है, उनकी तरफ एक झुकाव है, और उनकी विचारधारा के लिए भी मेरा झुकाव है कि वो चाहते हैं कि राजनीति में एक युवा आगे आना चाहिए। भारत एक युवा देश है, इसके अंदर युवाओं की ज़रूरत है। अगर युवा आगे आएगा तो भारत बदलेगा। आज यहाँ पे आप ज़्यादा देख रहे हैं कि आज युवा कितने ही खड़े, उनके मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, युवा उसको उठा रहा है। तो वो सचिन पायलट जी का मानना है और उनकी जो विचारधारा है उसमें मेरा पूरा विश्वास है। तो इसीलिए उनका चेहरा मैं हमेशा रखता हूँ। ये बोलते हैं तब भी वो मेरे को ऐसे लगता है कि दिल्ली से कोई नेता आए हैं। पर्यवेक्षक ज़्यादा आप दावेदार कम लगते हो, मेरे को पर्यवेक्षक ज़्यादा लगते हो आप। अब लास्ट में आ गए गणेश जी। ये सब बात जो कीरा है, ये वास्तव में यूँ कैमरा रे हिसाब वो है कि हाथी बात? मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि आप 21वीं सदी को भूल जाओ, आप महाभारत वाले युग में आ जाओ। ठीक है, ठीक। पांच हमारे ये पांचों पांडव एक है, ठीक। कौरव सेना कितनी आएगी वो हारेगी और पांचों पांडव जीतेंगे। हमारे पांचों पांडव एक है। आज हमारे को खुशी है, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान है कि पांचों पांडव एक के। कैसी भी सेना आ जाओ, कौरव आ जाओ, फलाना आ जाओ, टीका आ जाओ, उन सबको हारना ही हारना है। और कोई नयो दावेदार आएगी तो 5 या 6 बजे आए नहीं? नए दावेदार तो बापू आ तो भारतीय रेल है यानी मैं मावली ने हरदारगढ़ में उतरता। मैंने गणेश जी चलो एक बात बताओ, आप ये 5 ही आदमी है, पांचों आप रे बराबर बात हुए। अबे ऐसी तो कोई बात नहीं है कि यार ये मारा बेटा मैंने एकला मिले दीदी तो अलग बात कह रहा नहीं, कैमरा पे अलग बात। नहीं पांचों पांडव एक है, बिल्कुल। कृष्ण भगवान उनके साथ है और इनको आशीर्वाद। कृष्ण भगवान और इनका नाम भी गणेश है। देखो आपने ये आनंद है। मेवाड़ में पहली बार एक विधानसभा क्षेत्र में 5 पांडव आए हैं और पांचों पांडव कह रहे हैं हम सब एक भाई है। हमारे को हाथ का निशान बना रहा बीजेपी वाला हुआ एक अभिमन्यु धार नहीं रहे आपने। अरे झूठ नरे आवे बापू जो कैसाली को नहीं है। ये देखिए आप, ये राजनीति का ये आनंद है और इस आनंद के माध्यम से हमने कोशिश की है कि 5 से लगातार आकर बात की है और कोशिश ये की है कि इस चुनावी खिचड़ी के कितने चावल कितने पकड़े हैं, आगे क्या स्थिति रहेगी, किसकी दावेदारी दम दिखाएगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।